शाम ढल चुकी थी। आसमान में लालिमा बुझ रही थी और गांव की पगडंडी पर अंधेरा उतर आया था। सोनू की चाय की दुकान पर रोज की तरह 4-5 आदमी बैठे थे। मिट्टी के कुल्हड़ों से उठती भाप और झिंगुरों की आवाज माहौल को अजीब बना रही थी। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, भोला ने हंसते हुए कहा। सब दिमाग का वहम है। तभी पीछे से भारी आवाज आई। हर चीज वहम नहीं होती। सबने पलट कर देखा। माधव दा खड़े थे। ये बात 10 साल पुरानी है। माधव ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। उस रात अगर मैं बच न पाता तो आज यहाँ नहीं बैठा होता। जमींदार की हवेली में दावत थी। खाना खाकर जब माधव बाहर निकला तो रात के 9 बज चुके थे। आसमान में आधा चांद बादलों में छिप रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, माधव इधर आ। चमन काका खड़े थे। दोनों साथ चल पड़े, लेकिन कुछ देर बाद माधव को लगा रास्ता अजनबी है। चल बेटा, आज सही रास्ता यही है। उनकी आवाज में अजीब ठंडापन था। अचानक तेज बिजली कड़की। बारिश शुरू हो गई। सामने टूटा फूटा पुराना अस्पताल दिखा। काका बोले, अंदर चल, बारिश रुकने तक। अंदर बदबू थी। दीवारों पर काले धब्बे। एक जंग लगा बेड। तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। काका अंधेरे गलियारे में गायब हो गए। बिजली चमकी। माधव की आंख खुली। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। 2 चमकती आंखें। काका? आवाज कांप रही थी। अचानक घिसटती हुई आवाज आई, घर? कौन सा घर? यही तेरा घर है? बिजली फिर चमकी। माधव ने देखा वो चमन काका नहीं थे। चेहरा आधा जला हुआ, शरीर जमीन से ऊपर तैर रहा था। आंखें गहरी काली। पीछे से कई आवाजें गूंजी। एक और शिकार। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। माधव चिल्लाया, बचाओ। अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रखा। अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? माधव पीछे मुड़कर देखा। चमन काका खड़े थे, बिल्कुल सामान्य। माधव का दिमाग सुन्न। अभी तो आप। काका गंभीर हो गए। बहुत साल पहले इस अस्पताल में आग लगी थी। कई लोग जिंदा जल गए। लोग कहते हैं जमींदार ने जमीन हड़पने के लिए आग लगवाई थी। माधव कांप गया। जो भी जमींदार की दावत खाकर लौटता है, आत्माएं उसे दुश्मन समझती हैं। दोनों तेज कदमों से गांव की ओर भागे। जब गांव की रोशनी पास आई, माधव ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी काका अचानक रुक गए। धीरे से बोले, बेटा, आज तो बच गया, लेकिन अगली दावत मत खाना। माधव ने पूछा, काका, आप कैसे जानते थे कि मैं खतरे में था? काका मुस्कुराए। उनकी आंखें एक पल के लिए काली हो गईं। क्योंकि मैं भी उसी आग में जला था। अगले ही पल काका गायब। माधव अकेला पगडंडी पर खड़ा था। अभी कुछ ही पल पहले चमन काका उसके सामने थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। माधव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसने डरते हुए इधर उधर देखा। दूर गांव की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दे रही थी। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। अरे जी, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से इंतजार कर रही थी। माधव कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। पत्नी ने घबराकर पूछा। माधव धीरे से बोला, आज मैं मरते मरते बचा हूँ। फिर उसने पूरी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी डर गई। मैंने पहले ही कहा था ज्यादा रात मत करना। उस रात माधव सो तो गया, लेकिन उसकी नींद बार बार टूटती रही। रात के ठीक 12 बजे अचानक माधव की आंख खुल गई। बाहर से अजीब सी आवाज आ रही थी, थक थक थक, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो। माधव का गला सूख गया। वह धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसका खून जम गया। घर के बाहर वही काली परछाई खड़ी थी, 2 चमकती आंखें। माधव के हाथ पैर कांपने लगे। तभी बाहर से धीमी आवाज आई, माधव, बाहर आ। माधव डर गया। उसने खिड़की तुरंत बंद कर दी। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा।
लेकिन आवाज फिर आई। तू बच गया, लेकिन जमींदार नहीं बचेगा। माधव की सांसें तेज हो गईं। अचानक सब शांत हो गया। जब उसने दोबारा खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।